आ गए सब लोग, आ गए? चलिए। आ रहा है। आज धूप निकल आई ना, वो हो जाएगा थोड़ी देर के बाद शायद। ना भाई, तो वो तो होगी, ठंड में ठंड नहीं होगी। अरे भाई, ठंड में ठंड होगी, गर्मी में। हम्म, क्योंकि पैक होता है इंसान। कौन सी संधि है आज बताइए? व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि का आपको पता भी था? कितने पॉइंट बताए थे मैंने? 3 बताए थे। क्या? निर्माण। तो यदि कोई पूछे कि इसका निर्माण कितने तरीके से होता है, तो आपको ये निर्माण पता है? मतलब कैसे कैसे बन सकती है। वेरी गुड। नंबर पहला क्या था आपका? पहले व्यंजन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर स्वर। दूसरा, हम पहले स्वर ले रहे हैं, और फिर व्यंजन। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सही बता रहे हो। तीसरा, व्यंजन व्यंजन। समझ रहे हो? थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, बढ़िया करके भैया, मेहनत कर लो। कल एक वैकेंसी तो आई गई है, समझ रहे हो, जिसका इंतजार था। अब ये बार बार नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हो। बहुत वैकेंसियाँ हैं पूरी एकदम से इस साल में। जितना व्यक्ति कहते कंटिन्यूटी से दिन रात एक कर देगा, वो सिलेक्शन एक करना है, एक चीज़ में ले जाएगा। और नहीं तो अगर ये 26 में नहीं ली नौकरी, फिर तो आपकी एज ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? फिर 27 के बाद कब आएगी आपको पता भी है। तो इसके 3 एग्जाम्पल आपको पता भी थे, क्या बनेंगे बताइए? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो तीनों के बना दोगे? हाँ, तो क्या यहाँ पर ये बन सकता है? वाक धन ईश बन सकता है, नहीं बन सकता है? दूसरा आपका वी धन सम बन सकता है। तीसरा सत्य धन जन बन गया। क्या ये परिभाषा को रिफॉर्म कर रहा है? व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन, और व्यंजन व्यंजन, यही तो होता है। अच्छा, मैंने आपको कल विसर्ग संधि जब बताई थी तो एक चीज़ बताया था, उसमें अघोष सघोष याद करना था, लेकिन व्यंजन में क्या याद करना है बताओ? व्यंजन संधि में क्या याद करना है? अल्प प्राण। सिर्फ सिर्फ क्या? तो पहला जो हमारा पॉइंट बनता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं बताइए? तो आप कहोगे सर जी, पहला होता है, 3वां होता है, और 5वां, यही तो होता है। यदि इसकी बात करें तो इसमें क्या है? तो आप आराम से बताएं कि यहाँ पर सर का है, क्या है? और यहाँ क्या है? चा। और यहाँ है टा। और यहाँ क्या है? ता। और यहाँ क्या है? पा। ये तो हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि ये चीज़ होती है। तो ये पहला काय में आएगा? ये तो व्यंजन में उसमें आएगा, विच्छेद में। ये सारे वर्ड कैसे हैं? विच्छेद है। तो संधि में हमें क्या मिलेगा? संधि में हमें मिलेगा गा। क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? अंगा। यदि अंगा और गा दिखे तो इसको काय में बदलना है, का में बदलना है। ये ध्यान रखना, चाहे 5वां हो चाहे तीसरा हो। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल है वागीश, और एग्जाम्पल है वाग में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कैमा है ये, और यहाँ कैमा है ये, लेकिन इन दोनों का आना क्या है? पहला, और पहला है क्या? का है। जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा? वाक धन ईश। दूसरे वाले का मैं अड़म। हैं, ये अड़म गड़म क्या है भाई? मतलब कल तो आए थे, बिल्कुल तुम तो संधि अब 2-3 दिन छुट्टी की गई, कहती अड़ंग गड़ंग बड़ंग करे पड़ी हो आप संधि में। फिर क्या होगा इसमें? जा, और इसका
यहाँ तो चाहे जाए चाहे यहाँ है, बनेगा क्या? चा बनेगा। अब चाहे आपका डाय चाहे अड़ा है, ये दोनों का बनेगा क्या? टा बनेगा। चाहे आपका दाय चाहे वाय, वो क्या है? ना या दा है तब भी क्या बनेगा? ता। चाहे वाय चाहे माय बनेगा क्या? पा। तो 10 आपके शब्द इसमें हो गए। कितने शब्द हो गए? 10 शब्द ऐसे हैं जो केवल कचट तप पे टूटते हैं। किस पे टूटते हैं? तो हमें पता क्या होना चाहिए? गजट दब पता होना चाहिए और अंगड़ा नम पता होना चाहिए। यही तो पता होना चाहिए। तो क्या तोड़ लोगे अगर इसके 2 शब्द दें थोड़े से? बताओ। तो आप ही तोड़ो, आप ही लोग तोड़ो, ठीक है? शब्द लो। हाँ नहीं, शब्द तो अच्छे मिलेंगे आपको। पहला तो आपको पता ही है, यदि हमें क्या मिले? गजट दब मिल जाए तो इसका एक्यूरेट क्या होगा? तो आपका इसका होगा कचट तब। समझ रहे हो? इसका मतलब ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड होगा, और ये वाला इसके साथ ऐड होगा, और ये वाला इसके साथ। समझ रहे हो? गलत ऐड हो गया बाय मिस्टेक। तो इसको सीधा कर लो। क्या होगा इसका? का, चा, टा, ता और पा। तो बहुत आसान है। दूसरे वाले में क्या होगा? अगर हम दूसरे नियम की बात करें, दूसरे में क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर होता है अंगा और हड़ा और ना और माँ। अब इसका क्या होगा? तो फिर कचट तपी होना है भाई। का, चा, टा, ता, पा, क्या यही होगा? तो हमारे 2 नियम बन गए। बहुत आसान है। तो इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। तोड़ो भाई। नंबर पहला वागीश, नंबर दूसरा अजंत। तोड़ दोगे? तोड़ दो फिर। चुप ओके किस बात को? सडानंद, सदगुर, और 5वां आपका अच्छे शब्द हैं क्या? बताओ। शब्द सारे अच्छे मिल रहे हैं संधि में? वाग में, रुच में, संडमास, जगन्नाथ। अरे अब में। तो ये हमारे 2 नियम है, कुछ नहीं करना है इसमें। कचट तप और क्या है? दोनों में हमें कचट तप लगाना है। क्या लगाना है भाई? दोनों में कचट तप लगाना है। वहीं से अलग कर देना जहां से ये बड़ बने हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत आसान हो गए। हो गए। पहला क्या है? तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है गा दिख रहा है, जा दिख रहा है, डा दिख रहा है, दा दिख रहा है, बा दिख रहा है, गजट दब दिखा। इसमें आप देखोगे अंगा या ड़ा ना मा दिख रहा है। सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो बहुत आसान है। तोड़ो इसको। तो वाक है और धन ईश है। अजन तोड़ो। सही है। अच्छा धन अंत। अब ये क्या है? तो क्या बनेगा? अरे डा का टा बनेगा भाई। सट धन आनंद। उसके बाद क्या है? सदगुण। ये यहां पर हलंत भी है, ध्यान रखना। सत धन गुण। अब क्या है? अप प्लस जा। ये हलंत का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आधा ही होता। एक शब्द आपका है अब्ज, क्या है? और एक शब्द है अवज। अब दोनों का विच्छेद करना है। क्या होगा बताइए? बताओ। हैं आ बचेगा। तो यहां तो सीधे सीधा हो रहा था। अपधन
और यहाँ पूरा होगा। आपको छोटा निकलेगा तो आज ध्यान रखना, तो ये आधे पूरे का भी ध्यान रखना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। अब ऐसी वाग में है, तोड़ो उसको। वाग धन मैं, फिर उसके बाद रुच धन मैं, रुच में, रुच में रुचि लेने वाला, सट धन मास, ले देख लो, जगन तो जगत होगा, और धन और क्या होगा, अप प्लस में, दिख रहा है, समझ में आया। तो दो नियम बहुत आसान थे, और हमने जो वर्णमाला याद कर रखी थी कल, उस पर हमने पूरी विसर्ग संधि निपटा लिया, घोष सघोष पे, और आज अल्प प्राण पे 10 हमने पॉइंट तैयार कर लिए। मतलब नियम 2 हैं, लेकिन पॉइंट कितने क्लियर हो गए, 10। इसका मतलब जब जब हमें तीसरा और पांचवा मिलेगा उसको पटक देंगे पहले में, समझ रहे हो। जब भी पांचवा तीसरा दिखेगा किस में करोगे, पहले में करोगे, ठीक। हाँ, आगे देखें, ये तो 2 नियम हो गए। तीसरा नियम क्या होता है आपका, तीसरा नियम बहुत आसान है। यदि अनुस्वार दिखे तो कायम बदल दो, माँ में बदल दो, बस खेल खत्म। यदि अनुस्वार दिखे तो माँ में बदल दो, लेकिन उस शब्द का मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ भी अनुस्वार दिखे वहाँ माँ में बदलते रहो। संधि में भी कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। अब जैसे आपके सामने शब्द है, संविधान, संधि, संयोग, समझ रहे हो, संकलन, संवाद, ये शब्द हैं। तो इसमें बहुत आसानी है इसका क्या करना भैया, इसका विच्छेद करना बहुत आसान है, क्योंकि जहाँ अनुस्वार देखेगा वहाँ आधे माम में उसको पटक कर देना है। तो क्या होगा इसका बताइए, समधन विधान, इसका समधन धी, इसका सम धन योग, इसका बताइए समधन कलन, आकलन कहाँ से आ गया, और इसका होगा समधन वाद। लो भाई, ये भी आपका तीसरा नियम भी बहुत आसान है, तीसरा नियम भी बहुत आसान है। मिला लो बेटा हाथ वगैरह, बहुत बढ़िया है, हाथ मिला लो आप लोग, ठीक है। अब हुआ नया साल की स्वागत, वेलकम अब हुआ, सारे बच्चे आए, अब वेलकम हो जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने सबसे एक दूसरे से हाथ मिलाए, क्योंकि 2025 से 26 में आ गई, किस्मत की बात है। बहुत से लोग तो 2025 में ही निपट लिए, 2026 उनको नसीब नहीं हुई, तो ये खुशी की बात है, खूब मिलाओ हाथ, ठीक है। हाँ, चौथा देखें, यदि आधा माँ हो तो काय में रहता है, माँ में रहता है, या अपवाद भी समझ लो, कैसे समझ लो, बहुत अच्छा शब्द है ये। जैसे कि आपके साथ शब्द है सम्मान, शब्द है सम्मति, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना, जो माँ आधा है उसको अलग कर देना, क्या हो जाएगा, समधन मान और समधन मति। तो ये आसान है, 4 नियम होगा, चारों नियम दिमाग में बैठ गए होंगे। पहला नियम क्या कह रहा था, क्या हुआ बेटा, अच्छा बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर आपके सामने गजट दब हो तो आप विच्छेद करते समय कचट तप में कन्वर्ट कर देंगे। यदि अंगायाड़ा नम हो तो आप फिर कचट तप में कन्वर्ट कर देंगे। यदि अनुस्वार दिख जाए तो माँ में कन्वर्ट कर देंगे, और आधा माई दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको आधे माँ में कन्वर्ट कर देंगे। आसान है। तो सबसे जटिल कौन सी संधि थी, स्वर संधि। विसर्ग संधि सरल है, व्यंजन संधि भी सरल है, इसलिए स्वर संधि इसलिए टिपिकल हो जाती है कि उसमें हमें यही नहीं लगता कि वर्ड लगाना कौन सा, यहाँ तो अनुस्वार है, माई लगना है,
लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि छोटा लगेगा बड़ा लगेगा, छोटी लगेगी बड़ी लगेगी। इस कन्फ्यूजन में आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। चलो आगे चलते हैं। 5वां नियम, जो हमारा 5वां नियम है बहुत संक्षिप्त, क्या है? यदि मूर्धन्य सा दिया हो तो इसको दंत सा में कन्वर्ट करते हैं अलग करने पर, ठीक है। कोई भी इसमें, हाँ, जैसे जैसे उदाहरण आपका है विषम विषाद। जब इनको हम अलग करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो आप, बहुत आसान है भाई, बी, और ये जो मूर्धन्य सा था ये दंत में हो गया सम विधन साध। क्लियर है? 6 नियम, ज्यादा नहीं है इसमें, इजी है, सरल है। व्यंजन संधि में कोई भी अपवाद है ही नहीं, सब लॉजिकली हैं, सरल वाले पॉइंट हैं। विसर्ग में भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, बस अघोष सघोष याद रखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिक्कत तो स्वर संधि में ही है, उसी का टेस्ट है, 100 में से 90 पे पास है, होने वाला है। बस ये हफ्ता पूरा दिया है आपको, हाँ पूरा हफ्ता आज ही बता दिया हमने। ये वीक आपके लिए है, ये दिन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 पूरे सब लोग दिखेंगे, वो दिन 1 और 11 कर देंगे, ठीक है। अब यदि रड़ा दिया हो तो इसको अलग करते समय क्या करेंगे? नाम में कन्वर्ट कर देंगे। क्या में कर देंगे? नाम में। लेकिन इसकी एक खासियत और होगी, इससे पहले क्या होना चाहिए? रा होना चाहिए, सा होना चाहिए और री होना चाहिए। ये पहले होना चाहिए, मतलब रड़ा अगर किसी में है तो उस पूरे शब्द में कहीं ना कहीं ये वर्ण होना चाहिए। कैसे? जैसे आपने एक वहाँ भी पढ़ा था शब्द, जैसे कि आपके सामने शब्द क्या है? पैर माड़, तो ये रा है, ये अलग जाएगा तो नाम में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? लेकिन शुरू में रा दिख रहा है तभी ये नाम बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलता। दूसरा भूषण, रा से पहले सा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा शब्द है, दोनों में जाता है, ये दीर्घ संधि में भी जाता है और व्यंजन संधि में भी जाता है। और देख लो, और देख लो, परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है बताइए? परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है? दोनों में देखो, ड़ा इधर हो गया, ड़ा मा इधर हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? परिमाण का मतलब, और परिणाम का मतलब क्या? तो आपको परिणाम तो सर रिजल्ट होता है, और परिमाण नापने वाली चीज होती है, आयतन जो होता है नहीं है? क्लियर हुआ? तोड़ो इसको, फिर धन, बहुत आसान है, क्या होगा? मान। भूषण का भूष धन अन्न, बस ये थोड़ा सा विवाद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। रामायण राम धन अयन, ना लगेगा अयन में हो जाए, कोई दीर्घ संधि बनेगी ना, यहाँ पे छोटा छोटा मिलकर बड़ा भी बन गया, तो ये अपवाद है, ये दोनों में चली जाती। परिमाण मान, इसका नाम। क्लियर? छठा नियम भी हवा में उड़ गया, हवा में उड़ गया, आया तो नहीं दिमाग में, तो ठीक। सातवां नियम, लगभग 11 नियम मान लो, ठीक है। शॉर्ट नियम है, ज़्यादा नियम थोड़ी है, कितने नियम है, इसी से आइडिया लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा फास्ट बनता जा रहा है, ठीक है। जबकि 11 के बाद भी पढ़ने वाला व्यक्ति सिलेक्शन वाला क्या कहता है? सर जी जो भी नियम हो छोड़ना मत, सब करा देना सर, हमारी नज़रों से गुजर जाना चाहिए एक बार, वो अलग बात हम तैयार करें ना करें, लेकिन गुजरना चाहिए, वो ज़रूरी है नहीं है? समझ रहे हो? अब यदि दा के नीचे धा लटका हो
बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दा के नीचे क्या लटका हो, धा लटका हो, तो दा पूरा है, धा पूरा है इसमें। तो अब ये इसका मतलब ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, ऐसे ही तो है, एक ही बात है। तो इसमें जो दा है इसका क्या हो जाएगा, और धा जो है इसका क्या हो जाएगा। तो जहां दा देखे वहां क्या कर दो, वहां ता कर दो, जहां धा देखे वहां क्या कर दो, हा कर दो। समझ में आई बात। यदि हा पे डंडा जब होगा तो लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं होगा नहीं लगेगा। जैसे कि आपके सामने शब्द क्या है, किसी का उद्धार करते हो, उदाहरण करते हो, चिन्ह, तद्धित पढ़ा नहीं पढ़ा है, ये सारे शब्द पढ़े नहीं पढ़े हैं। अब इनको अविच्छेद करना है, करो, बहुत आसान है। हाँ तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने क्या करा, उत धन हार, इसका उत धन हरण, इसका तत् हित। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई जो दा था वो ता में चला गया, और जो धा था वो हा में चला गया। गया नहीं गया, आसान है। अभी ये सातों नियम पूछूंगा, ठीक है, तैयार करते रहो। 8वां नियम क्या कहता है, यदि चा छा हो तो इसमें क्या होता है, चा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, और ये विसर्ग में भी पढ़ चुके हो, और ये शब्द आपने विसर्ग में पढ़े थे, वही शब्द यहाँ पर तीनों क्या है, विच्छेद अनुच्छेद, दोनों भी चला जाता है ये, लेकिन किसकी वो होती है, विसर्ग की। विच्छेद तोड़ो, तोड़ो, विसर्ग लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर विसर्ग नहीं लगा तो ठीक है, परिधन, बस चा का लोप हो जाता है। ऑलरेडी इसमें चा जैसी साउंड आती है, तो ये विसर्ग में व्यंजन में भी है, लेकिन विसर्ग की पहचान ही होगी, तोड़ने पे यहाँ विसर्ग होगी, है नहीं है। यदि वो पूछे कि विच्छेद शब्द कौन सी संधि का है, तो आपको दोनों का है, विसर्ग और व्यंजन का। यदि वो बी धन छेद पूछे तो विसर्ग दिखे तो विसर्ग का है, विसर्ग ना लगे तो व्यंजन का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ता है हमें। क्लियर है। नामा नियम शॉर्ट में करा देना, ठीक है। यदि द्वित वर्ण हो तो पहला वर्ण ता में जाता है। द्वित का मतलब नहीं समझते हो, द्वित वैसे होते हैं, जो दिल्ली में द्वित क्या है, तो आप कहोगे से दा है, दा है। द्वित का मतलब होता है जोड़ा, जुड़वा। हाँ बहुत देर है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपके सामने शब्द है उल्लेख, आपके सामने शब्द है सचेत, समझ रहे हो, आपके सामने शब्द है सज्जन, आपके सामने शब्द है दिल्ली टूटता नहीं है, दिल्ली टूटता नहीं है। शब्द वो टूटेंगे जो टूटने के बाद कोई अर्थ दें, दिल्ली टूटने के बाद कोई अर्थ नहीं है। अरे बिल्ली का अर्थ है, बिल्ली को तोड़ने के बाद अर्थ नहीं है, समझ रहे हो। तो ये भी तो देखना है, इंसान है, अब तो इंसान में इन धन शांत थोड़ा कर दोगे। ठीक है, अब तोड़ दें इसको। जहां पर भी डबल वर्ड दिख रहे हैं उसका क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा, बन जाएगा। द्वित्व है, द्वित्व का मतलब क्या होता है भाई, जब एक जैसे दो वर्ड हों, एक आधा एक पूरा, तो उस आधे को अलग करते समय हम ता में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
उत धन लेख, इसका क्या हो जाएगा? सत धन चित, इसका क्या हो जाएगा? सत धन, इसका क्या हो जाएगा? उत धन डयन, इसका क्या हो जाएगा? विराट धन टीका। कोई दिक्कत है भाई? किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना तुम्हें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? समझ में आई नहीं आई? बताओ भाई। प्रतीक्षा और कराएं इसके एग्जाम्पल? सब बता दें? कोई सा छोड़ना नहीं है ना? चलो देखो कोई बच्चा देख तो लें, तो ये रह भी गए नहीं रह गए, क्योंकि मैंने मिला के करा दी ना कुछ। लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, एक ही है ठीक है, कम कर दो। नहीं है तो बहुत, लेकिन छोड़ो, इतने से काम चल जाएगा। तो ये वाले शब्द आपके हैं, क्या हो जाता है इसका? दृष्टि, सृष्टि, ठीक है ना? दृष्टि हो जाएगा। तोड़ो इसको, क्या हो जाएगा? तो दृश्य में तो कोई अंतर नहीं है, ये क्या रह जाएगा? ता रह जाएगा, ता में तो टी की मात्रा ती हो जाएगा, और ये सरज धन टी। समझ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? सारे नियम समझ में आ गए? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको तेजी के साथ। क्या था? तो ये तो हमारा सीधा सा नियम है कि अल्पप्राण हमें याद होना चाहिए, जिसमें हम पांचवा और तीसरा होगा तो पहले में कन्वर्ट कर देंगे। इससे लगभग दो नियम हमारे तैयार हो रहे हैं। हमें पूरा याद है कि गजर दब अंगयाड़नम को हम कचट तब में करते हैं, ये पता होना चाहिए। तीसरा नियम हमारा दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि यदि अनुस्वार होगा तो काय में कन्वर्ट करेंगे? माँ में कन्वर्ट करेंगे। माँ आधा होगा तो पूरा कर देंगे, यदि सा होगा तो हम सा कर देंगे, अड़ा होगा तो ना कर देंगे, और अगर दा के नीचे धा होगा तो ऐसा कर देंगे, चाचा ये कर देंगे, और आपस में ये सब होगा। अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने नियम कराया था, आप शॉर्टकट में बताइए सारे नियम। क्या नियम थे? संक्षिप्त में बताइए जरा। संक्षिप्त तो अब शॉर्ट में हम इसको ले रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि पहला नियम क्या है, तीसरा बराबर क्या होगा? पहला, और पांचवा बराबर, मतलब ये अभी एक एक एग्जाम्पल भी दोगे आप, ठीक है? पांचवा बराबर, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है? अंगा को माँ में कन्वर्ट करेंगे। चौथा आधा माँ होगा तो क्या रहेगा? माँ रहेगा। पांचवा यदि सा है तो काय में जाएगा? छठा यदि सा और टा है, एक साथ कर लेना से आसानी होगी। तो सा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये ता में कन्वर्ट होगा, और ता तीते जो भी होगा। यदि अड़ा दिया है तो ना में कन्वर्ट हो जाएगा। आठवां दा के नीचे धा, क्या हो जाएगा? ता और हाँ। और बताइए नमा, चा छा होगा तो क्या हो जाएगा? केवल छा रह जाएगा। और 10वां द्वित, जब होंगे सेम, पहला ता होगा। ठीक है, अब इसके सबके एक एक एग्जाम्पल दो तेजी के साथ, खाली एग्जाम्पल पूरे देना है। बताइए। अब भाई तुम्हें याद हो गया तो संक्षिप्त रूप हो जाएगा, संक्षेप में ही सीखो।
इतने नियम की आवश्यकता थोड़ा होती है, तो शॉर्ट में आप तैयार कर सकते हो पूरी संधि। बताइए पहला, मतलब हमें तीसरे का पहला करना है, तो हम कौन सा शब्द चुने? भाग्येश चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बाद में लेंगे इसको। अभी इसको क्या चुन लेंगे? इसी को चुन लो, बाघ मैं। इसका बताइए भाई, संविधान तोड़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताइए, सम्मान। अब तुम्हारे सामने ये नियम शब्दों से अकॉर्डिंग ध्यान में रहेंगे कि इतनी चीजें हमें करनी होती हैं। और बताइए, वी सम। इसका बताइए, जो आपकी कमजोर है। ठीक है, इसका बताइए, रामायण। तद्धित या उद्धार, उद्धार करो सबका हमेशा। इसका इसका सज्जन, बहुत सज्जन इंसान हो तुम। ठीक है, अब ये नियम तो हमें पता ही है, तो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 शब्दों पे पूरी व्यंजन संधि खत्म। तो क्या आप इसको तोड़ सकते हो? कहते ही आसानी से। तो फिर मैं सेट में आ जाऊं। हाँ, बक। अरे वाह, पहला ही शब्द तुमने गजब तोड़ दिया। बक बक करते हो तो बक ही निकल गया मुझसे। बाघ में वागधन, और और तो कैसा भी शब्द मिल जाए आसानी तोड़ दोगे। सम, ती ती ती, तोतले बन जाओ। ती को ती बोलो, ती। ठीक है, इसका इसका बोलो, इसका बोल दो, इसका बोल दो। लो भाई, आपकी पूरी संधि हो गई। संसार टूटती नहीं बेटा। तभी तो कह रहे हैं, जैसे आपने अंश कहा, क्या कहा? और आपने कह दिया कंस। ठीक, कंस भी एक शब्द है, अंश भी एक शब्द है, लेकिन इसमें संधि थोड़ी है। आपने कह दिया आम, सर जी इसमें बड़ा है, तो क्या दीर्घ संधि हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। आपने कह दिया ईगड़ी, सर इसमें ये है, तो क्या गुण संधि हो जाएगी? आपने कह दिया सर जी मोजा, तो मोजा में ओ की मात्रा, क्या गुण संधि हो जाएगी? अरे भैया, अर्थ भी तो निकालना है, तभी ये भी ध्यान देना है बेटा। अच्छी बात है, नए साल नए क्वेश्चन नए विचार, अच्छी बात है नहीं है? तो ये नव वर्ष है, कैलेंडर बदला है, दिमाग नहीं बदला है। दिमाग में जैसे आपकी वीकनेस या तेजी है वो उतनी रहेगी। आपको ये लगता हो कि सर अब हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं तो हमारा लेवल एकदम गजब हो जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे हो? सिर्फ आज का दिन आप फील कर लो कि हम नव वर्ष में आए हैं, लेकिन कैलेंडर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। कैलेंडर चेंज हुआ, किस्मत आपकी चेंज तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। ध्यान रख लेना भाई, बिना मेहनत को होना कुछ नहीं। साल बदलते रहेंगे, कैलेंडर चेंज होता रहेगा, लेकिन तुम में कुछ नहीं होगा। हाँ, कम बैक करते करते 26 भी निकल जाएगी, पता ही ना लगेगा। चलो, अब इसके बाद हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? अब समास का टॉपिक होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं।